भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। द्वारकानाथ की जय, केशव की जय, माधव की जय, राधा रानी की जय। आज का प्रसंग है गीता अध्याय 1 में अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में किस प्रकार विचलित हो रहे हैं, वही प्रसंग हम आपको सुनाने जा रहे हैं। अपने सगे संबंधियों को देखकर जब अर्जुन मोह में व्याप्त हो जाते हैं, वही मोह को नष्ट करते हुए भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर उपदेश देते हैं और वही उपदेश हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस प्रकार अर्जुन भगवान वासुदेव श्री कृष्ण से क्या कहते हैं। अर्जुन को एक निमित्त मात्र बनाकर भगवान पूरे संसार को गीता का उपदेश दिए हैं, जन जन को गीता का उपदेश दिए हैं, जो सबके लिए, हर प्राणी के लिए बहुत ही उपयोगी है और सुनने से, स्मरण करने से, पालन करने से कल्याण ही कल्याण है। तो वही प्रसंग हम सुना रहे हैं। इस प्रकार अर्जुन क्या कह रहे हैं। सेनयोर्व्योर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं युद्धकामानुवस्थितान् कैर्मया सयोद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे यो समाना मानवेच्छेऽहं यत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियछि कीर्षवा। इस प्रकार अर्जुन कह रहे हैं, हे राजन। इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को जब अर्जुन देखते हैं, अपने ही सगे संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय अर्जुन तमय धनुष उठाकर ऋषि के श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहते हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कौन कौन से हैं, मेरे विपक्ष में मेरे प्रतिद्वंदी कौन कौन है और मेरे पक्ष में मेरे संबंधी कौन है। मैं दोनों पक्षों को देखना चाहता हूं और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध को अर्जुन व्यापार बता रहे हैं, इस व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, योग्य है, तब तक उसे वही खड़ा रखिए, मध्य में ही मेरे रथ को खड़ा रखिए। इस प्रकार अर्जुन प्रभु से निवेदन कर रहे हैं। यो समानान वेक्षेऽहं यत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवा। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ए राजा लोग इन सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखना चाहता हूं। इस प्रकार अर्जुन कह रहे हैं भगवान वासुदेव से। दृष्टिमं स्वजनं कृष्णायुः समुपस्थितं
सेदन्तिमं गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथोस्य शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते गाण्डीवं संसृते हस्ता त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्रोमिव स्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को, अपने सगे संबंधियों को देख कर मेरे अंग जो है शिथिल होते जा रहे हैं। इस प्रकार जब भगवान वासुदेव रथ को मध्य में ले आते हैं और सगे संबंधियों को देखते हैं अर्जुन, और कह रहे हैं मेरे अंग जो है शिथिल होते जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में अजीब ढंग से कंपन हो रही है एवं रोमांच हो रहा है, मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। वे का और गांडीवं संसते हस्ता त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्रोमिव स्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोन् पश्यामि हत्वा सजनमार्वे। हाथ से गांडीव धनुष गिरा जा रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। हे केशव, इस प्रकार भगवान वासुदेव से अर्जुन जी कह रहे हैं। इसलिए और हे केशव, मैं खड़ा होने में भी अपने को असमर्थ समझ रहा हूँ। इस प्रकार अर्जुन बहुत विचलित हो जाते हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोन् पश्यामि हत्वा स्वजनमार्वे। हे केशव, मैं लक्षणों को विपरीत देखते हुए विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में अपने स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता हूँ। अपने ही सगे संबंधियों को मारकर यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है किस प्रकार से मेरा कल्याण होगा जिस युद्ध में सब अपने ही सगे संबंधी मारे जाएंगे। तब आगे अर्जुन बहुत ही विचलित होते चले जा रहे हैं और आगे क्या कहते हैं, न कांचे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। हे कृष्ण, मैं तो न विजय चाहता हूँ। इस प्रकार अर्जुन एकदम विचलित हो गए हैं और युद्ध की इच्छा को छोड़कर इस प्रकार बहकी बातें कर रहे हैं। मुझे विजय नहीं चाहिए, न मैं विजय चाहता हूँ और न राज्य के सुख को भी चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है जिसमें अथवा ऐसे भोगों से जो आजीवन से भी क्या लाभ है। इस प्रकार भगवान से प्रश्न कर रहे हैं, कह रहे हैं, जिसे सुनकर भगवान केशव मुस्कुरा रहे हैं। अर्जुन क्या हो गया है और कुछ बोल नहीं रहे हैं। अर्जुन बहुत ही विचलित हो जाते हैं। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए इस प्रकार अब अर्जुन एकदम अधीर होकर इस प्रकार कह रहे हैं, हमें जिनके अपने सगे संबंधियों के लिए राज्य भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, अपने ही लोगों के लिए तो राज्य का भोग भोगा जाता है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर
अपने ही सब सगे संबंधी युद्ध में मेरे सम्मुख खड़े हुए हैं। आचार्य पितर पुत्र तथैव च पितामह, आचार्य पितर पुत्र तथैव च पितामह, मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा, एतान् हन्तुमिच्छामि घ्रतोऽपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हितो किं नो मही कृते। इस प्रकार अर्जुन कह रहे हैं, हे केशव, गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादी, मामी, ससुर, पौत्र, साले, सगे संबंधी सब अपने सगे संबंधी दिखाई दे रहे हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना उचित नहीं समझता। फिर पृथ्वी के लिए तो क्या कहना है। इस प्रकार ऐसे बाकी बात कर रहे हैं। अति त्रैलोक्य राजस्य हेतो किन्नु मही कृते, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। अपने सगे संबंधियों को मारकर और ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है। इस प्रकार अर्जुन भगवान वासुदेव से ही प्रश्न पर प्रश्न करते चले जा रहे हैं। निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन, आपमेवाश्रये दस्मान् हत्वै तानाततायिनः, तस्मान् वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्वाहाममाधव। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इस प्रकार प्रश्न कर रहे हैं। अब भगवान वासुदेव से ही अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, उनके पुत्रों को मारकर हमको क्या प्रसन्नता मिलेगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। इनको मारकर मैं पापी हो जाऊंगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम अपने आप को अक्षम समझ रहे हैं। मैं अपने आप को उस योग्य नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम किस प्रकार सुख का अनुभव करेंगे। इस प्रकार अर्जुन भगवान वासुदेव से प्रश्न ही करते चले जा रहे हैं। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा, कुलक्षयं कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्, कथं येमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं, कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। इस प्रकार केवल अर्जुन भगवान वासुदेव से प्रश्न करते चले जा रहे हैं। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातन, धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण, धर्मो भवत्युत, अधर्माभिभवात् कृष्ण, प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया, स्त्रीषु दुष्टा सुवासनेय, जायते वर्ण संकर। और प्रश्न पर प्रश्न ही करते अर्जुन चले जा रहे हैं। आगे सांत्वना भी दे रहे हैं और उपदेश भी दे रहे हैं अर्जुन। इस प्रकार
कह रहे हैं कुल के नाश से सनातन कुल धर्म का नष्ट हो जाता है। हे केशव, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वासने स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार अर्जुन उपदेश भी अब भगवान वासुदेव को दे रहे हैं। शंकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि संलुप्तपिण्डोदक्रिया सैरेते कुलग्नानां वर्ण संकर कारकै मुत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्मास्य शाश्वता। वर्ण संकर कुल घातियों और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाली अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अर्जुन भगवान वासुदेव को सुंदर उपदेश दे रहे हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे केशव, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नीतम वासो भवति हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। इस प्रकार अर्जुन केशव भगवान की वासुदेव से कह रहे हैं। औवत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमोद्यता यदि माम प्रतीकार सहस्रम सहस्रपाणया धार्तराष्ट्रारणी हन्योस्तन्मे चिंतरम भवे। हाँ, इस प्रकार शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। अपने ही सगे संबंधियों को मारने के लिए हम लोग तैयार हुए हैं। यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में अगर मुझे कोई मार भी देते हैं तो वह मारना भी मेरे लिए, इस प्रकार अर्जुन एकदम अधीर हो कि वह मारना भी कल्याणकारक होगा। इस प्रकार ऐसा कह रहे हैं। इस प्रकार यही सब, इस प्रकार अर्जुन बहुत विचित्र हो जाते हैं, भगवान से बाकी बातें करते हैं। तब भगवान वासुदेव अब आगे क्या कहेंगे, क्या करेंगे, बहुत सुंदर प्रसंग है। अब भगवान वासुदेव अर्जुन को तैयार करने के लिए, युद्ध कराने के लिए, युद्ध में लड़ने के लिए गीता का सुंदर उपदेश देते हैं, जो पूरे जगत के लिए बहुत कल्याणकारक है। उसमें सबको बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के मुखारविंद से, जिसको भगवान वासुदेव स्वयं अपने मुखारविंद से वर्णन किया है और सुंदर उपदेश दिया है। इस प्रकार आज का प्रसंग यहीं तक। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। द्वारकानाथ की जय, केशव की जय, माधव की जय, राधा रानी की जय।